अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से आज अमिताभ दुबे ने आरबीआई के द्वारा की गई नीतिगत बदलावों को लेकर के एक पत्रकार वार्ता ली गई और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि आरबीआई द्वारा किए गए परिवर्तन से फिर भगोड़े लोगों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि टॉप 50 में ऐसे लोग शामिल हैं जिस पे मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे डिफॉल्टर हैं और अब जब आरबीआई की नीति बदल रही है और इन्हें प्रोत्साहन मिलेगा कि वे फिर से लोन ले सकें, तो इसका पूरा पैसा भारत के आम जनता और टैक्स पेयर को उठाना पड़ेगा। उन्होंने इसे चुनावी चंदा इकट्ठा करने के तरीके के रूप में भी पेश किया, क्योंकि अंत में ये पैसा हमारे टैक्सेस से आता है। और ये जो मॉरल हैजर्ड कह रही है, एक महत्वपूर्ण बात है, वो कह रहे हैं कि डिफॉल्टर्स को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि अगर आज आपको आपके डिफॉल्ट्स को माफ किया जा रहा है तो कल को आपको फिर से मौका मिलेगा, तो आप क्यों नहीं लेंगे और लोन्स, और फिर आगे फिर से डिफॉल्ट होने का चांस है। अब आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जैसे विनीत जी ने कहा कि मिडिल क्लास, मध्य वर्ग को निरंतर ईएमआई और कर्ज का बोझ चुकाना पड़ रहा है, उनको अनेक परेशानियां हैं, और दूसरी तरफ विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स को राहत दी जा रही है, उनके लिए एक समझौता समाधान हो रहा है। तो ये मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है, मिडिल क्लास के खिलाफ है, विलफुल डिफॉल्टर्स के पक्ष में है। अब ये विलफुल डिफॉल्टर्स कौन हैं? एक लोकसभा में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये टॉप 50 लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट है सरकार के अनुसार। इनका कुल ऋण 95,000 करोड़ से ज्यादा है और पहला नाम आता है गीतांजलि जेन्स लिमिटेड। ये है मेहुल भाई चोकसी की कंपनी। तो जैसे कि विनीत जी ने कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इस प्रकार के लोगों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।